मेरे बच्चों ध्यान से सुनो। अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी टेंशन हो रही है कि फाइनल एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, हमारे पास सिक्स सब्जेक्ट्स हैं सर, कैसे प्रिपेयर करेंगे, और मैथ्स में तो बहुत टेंशन हो रही है, मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ध्यान से सुनो। मैथ्स से रिलेटेड कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि फाइनल तक मैं आपके साथ रहूँगा और आपके मैथ्स के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। 45 डेज़ का टाइम आपके पास अभी भी बचा हुआ है। मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, आप प्रॉपर वीडियो लेक्चर देख के नोट्स बनाओ और जो जो मैं कहता हूँ उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। असाइनमेंट भी दूंगा, पेपर भी दूंगा, प्रीवियस ईयर जो है बोर्ड के पेपर मेरे पास है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। बस आप मेरे साथ बने रहो और अपनी नोटबुक पेन लेके बैठा करो जब भी मेरा लेक्चर देखते हो, राइट। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है 12.2, दो ही एक्सरसाइज है हमारे सिलेबस में और दो ही आपको अभी परफेक्ट करनी है। ये एक्सरसाइज हमने एकदम कंप्लीट कर दी है। इट इज़ बेस्ड ऑन ओनली 6 फार्मूलाज। 6 फार्मूला पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है एंड दे आर रिलेटेड टू वॉल्यूम ओनली। ठीक है, कोन सिलेंडर, सफेयर हेमिस्फेयर, क्यूब एंड क्यूबाइड। अगर आपको इनके 6 फॉर्मूले आते हैं तो ये एक्सरसाइज आप बड़े मज़े से बना लोगे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैंने आपको करवाई। एग्जाम्पल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आज के लेक्चर में हम, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर वाइज वेटेज लास्ट वीडियो मैंने इस पे बनाई है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। हर एक चैप्टर की वेटेज मैंने डिटेल में डिस्कस की है। लास्ट ईयर का जो पेपर था वो भी मैंने एनालाइज करके आपको बताया कि किस लेवल का पेपर रहता है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो आज का लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बेस्ड ऑन एरिया। जैसे वॉल्यूम मैंने कंप्लीट कर दिया, वॉल्यूम खत्म, अब किसकी बात है, एरिया की। तो आज हम एरिया के सारे फॉर्मूले लिखेंगे और एक्सरसाइज जो 12.1 है इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली 12.1 की एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, इसमें काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट आप सीखते हो। तो सबसे पहले मैं जल्दी से फॉर्मूले लिख लेता हूँ, आप नोटबुक पेन लेके बैठो और ये फॉर्मूलों की लिस्ट बनाओ मेरे साथ। सबसे पहले हम राइट सर्कुलर सिलेंडर को डिस्कस करेंगे मेरे बच्चे। यू कैन मेक स्केच, जैसे राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका तुम्हें एरिया निकालना है। अब यहाँ एरिया दो तरह के रहेंगे, एक कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। लेटरल मैंने साइड वाला एरिया, ठीक है। इसमें बेसेस इंक्लूड नहीं होते, टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करना होता। तो इसका फॉर्मूला है 2πr। 2πr यानी जो इसका बेस है उसका सरकमफ्रेंस, उसको हाइट से इनटू कर दो। क्लियर है। तो कई बार एमसीक्यू आ जाता है, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 2πr/h नहीं लिखा होता, वहां लिखा होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो समझो यही है वो, ठीक है, एक्चुअल में लेटरल यही होता है। दूसरा आएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल में क्या होता है, जो लेटरल है वो तो आना ही होता है, जैसे 2πr/h ये आना ही है, प्लस जो बेस आपने छोड़ दिए थे टॉप बॉटम उनको ऐड करना है। दो दो बेस हैं, दोनों ऐड कर दो। शेप देख लो इनकी सर्कुलर है ये, तो सर्कल दो ऐड कर दो इसमें, 2πr²। फॉर्मूला ऐसे ही याद रखो, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, कॉमन क्वेश्चन में लिया करो जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हो। दूसरा बच्चे इसका साथी है कोन। कोन का ऐसा शेप रहता है, राइट, एक ही बेस है इसका। अगर हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें दैट इज πr/l। सॉरी, एक बात याद रखना, कोन का जो एरिया है उसमें एच नहीं आता, स्लांट हाइट आती है। ये इसकी हाइट होती है और ये टेढ़ी वाली जो हाइट है दैट इज स्लांट हाइट। तो वर्टिकल हाइट नहीं आती है, वो वॉल्यूम में आती है कोन के। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस इज πr/l, नो एच हेयर, और टोटल सरफेस एरिया में πr/l तो लिखना ही लिखना है, प्लस एक सर्कल जो बेस है उसको ऐड कर देना है, πr²। ये हो गए 4 फॉर्मूले आपके, 2 सिलेंडर के, 2 कोन के। अब चले जाते हैं हम सफ़ेयर की तरफ। तीसरा सॉलिड हमारा सफ़ेयर, फुटबॉल जैसा। इसका जो लेटरल है, टोटल है, वो सारा सेम होता है, तो सिंपली आप इसको सरफेस एरिया ही बोल दिया करो, ठीक है। चारों तरफ से इसका बेस ही बेस है, तो इसका सरफेस एरिया लिखना है, दैट इज 4πr²। 4 सर्कल मिलकर एक सफ़ेयर का एरिया बन गया, आप ऐसा बोलें।
वॉल्यूम इसका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो इसका एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। फोर्थ मेरे बच्चे आ गया हेमिस्फेयर। नाउ हेमी इज व्हाट, हाफ, सफेयर का हाफ। तबला देखा है, कटोरी देखी है घर पे, उस टाइप का कोई शेप ऐसे, यानी सफेयर को जब सेंटर से उसको कट किया प्लेन, तो यहाँ पर इस तरह का शेप बन गया। तो इसमें दो तरह के एरिया आ जाएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया सीधा सीधा आधा कर दो 2πr², और जो टोटल एरिया होगा इसमें क्या होगा, लेटरल में तो ये साइड वाला आ गया ना, तो टोटल है कि जैसे ऊपर है ये, अगर इस पर कवर कर दे, ढक्कन लगा दे इसको, तो वो सर्कल भी ऐड करनी पड़ेगी, तो 3 आएगा। वॉल्यूम के फॉर्मूले में ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, आज सिर्फ हमारी एरिया की बात हो रही है। ये हो गए हमारे पास सफेयर एंड हेमिस्फेयर। अब आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्यूबाइड। क्यूबाइड जैसे आप अपने रूम में बैठे हो, रूम, वो क्यूब या क्यूबाइड हो सकता है। तो जब हम इसके लेटरल की बात करते हैं, यानी एरिया 4 वॉल्स, उसमें टॉप और बॉटम आपको छोड़ देना है, 4 दीवारों का एरिया, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। तो 4 दीवारों का एरिया आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला जो बन के सामने आता है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। और टोटल की बात करें तो आपने टॉप और बॉटम छोड़ा था, वो इसमें ऐड कर दो, तो कुल मिलाकर फॉर्मूला बनता है 2 टाइम लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट, और हाइट लेंथ, दैट्स ऑल। और फिर इसका साथी क्यूब। व्हाट इज एरिया ऑफ क्यूब? क्यूबाइड से बना है, सारे एजेस सेम हो गए, तो अगर इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो 4 दीवारें सारी स्क्वायर बन गई, तो इट इज़ 4 इंटू साइड स्क्वायर। और अगर आप टोटल की बात करें तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। मेरे बच्चे, आई होप आप नोटबुक पेन लेके बैठे हो और आपने ये फॉर्मूले अपनी नोटबुक पे लिख लिए हैं। पहले इन फॉर्मूलों को याद करो, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे पहले वॉल्यूम ख़त्म कर दिया, वॉल्यूम के 6 फॉर्मूले याद करो, एरिया उस तब मत देखो। अब जब एरिया कर रहे हो तो आप एरिया पे फोकस करो, वॉल्यूम आपको याद हो चुका है। 2 सिलेंडर, 2 कोन, 1 स्फेयर, 2 हेमिस्फेयर, 2 क्यूबाइड के, 2 क्यूब के। कितने फॉर्मूले हो गए? 2 2 4, 2 6 और 1 7, 7 और 4 11। 11 फॉर्मूले आपने याद कर लिए, ठीक है। और 6 पहले बताए, कितने हो गए? 17 फॉर्मूलाज, दैट्स ऑल। और जो कोन है, कोन, उसका स्पेशल फॉर्मूला है स्लांट हाइट, रेडियस और हाइट के बीच में रिलेशन। एल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो 18 रिजल्ट्स हो गए, 18 फॉर्मूले हो गए, आप ऐसा सोच सकते हैं। बस इन्हीं 18 को आपने अच्छे से परफेक्ट करना है। बेसिक नॉलेज आपको है ही, बस आपको छोटी मोटी कैलकुलेशन आएगी, वो कर लेनी। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में मैं इसकी एग्जाम्पल्स कवर करूँगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये वाला है, ये हो चुका है, ये वॉल्यूम से रिलेटेड है सब। ये सभी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, एक्सरसाइज करवा दिए। आज हम एक्सरसाइज 12.1 को कवर कर रहे हैं और इसकी एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपके स्कूल में अगर अभी प्री बोर्ड है तो आपके टीचर हो सकता है एग्जाम्पल डाल दे कोई, मोस्टली बच्चे एग्जाम्पल्स को देखते भी नहीं, तो टीचर डाल देता है भाई। लो भाई, एग्जाम्पल 1 ध्यान से पढ़ो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसमें प्रॉब्लम छोटी सी आती है, क्या कि इसमें स्लांट हाइट का थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो याद रखना, ये राशिद लट्टू वाली एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है बच्चों की, इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेना कि कैसे आप निकालते हैं स्लांट हाइट या हाइट जो भी मिसिंग है, ठीक है। तो मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप, यानी लट्टू टाइप, एज हिज बर्थडे present which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. फिगर कैसा है? ऊपर से कोन है और नीचे से हेमिस्फीयर है। ये लट्टू मिल गया राशिद को, ठीक है। राशिद खुश हो गया। अब इसको वो पेंट करना चाहता है, तो पेंट करना चाहता है, ऑफकोर्स वो एरिया की बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है। द एंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर इन हाइट। एंटायर टॉप मतलब ये आ गया टूर पूरा 5 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर इज़ 3.5। तो हेडिंग दे लेते हैं पहले, कोन, कोन की हाइट या फिर स्लांट हाइट या रेडियस, 3 चीज़ें होंगी। फिर दूसरा है हेमिस्फेयर। ऐसे हेडिंग दे के ना डायमेंशंस लिखना है, टीचर कंफर्टेबल होता है, ठीक है, याद रखना। तो रेडियस आ गया 3.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, और यहाँ भी रेडियस सेम होगा 3.5 डिवाइड बाई 2। फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इसकी टोटल हाइट हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। द एंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड द डायमीटर इज दिस। तो टोटल हाइट दिस। अब कोन की हाइट एक तो ये निकालनी पड़ेगी स्लांट हाइट के लिए, तो इसलिए थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है। अब पहले कोन की हाइट कैसे निकलेगी मेरे बच्चे, टोटल हाइट कितनी है 5, इसमें से तुम्हें माइनस कर देना है हेमिस्फेयर का रेडियस जो कितना है 3.5/2। इसको कैलकुलेट करो, आपको हाइट मिलेगी। फिर स्लांट हाइट कैसे निकलेगी, अभी जो रिलेशन बताया L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 10 माइनस 3.5/2। 10 में से 3 जाए तो 7 रहते हैं, तो ये 6.5/2 आ जाएगा। दिस इज द हाइट। इसको आप डेसिमल में ले जाओ, मतलब 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्लांट हाइट का सारा पंगा है। अब बोलो स्लांट हाइट का रिलेशन है L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब स्लांट हाइट तो चाहिए एरिया के लिए। रेडियस कितने 3.5/2 का होल स्क्वायर। हाइट कितनी आई 6.5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब इसकी करनी है आपने कैलकुलेशन। यही कैलकुलेशन मैं बोल रहा हूँ जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अब वहाँ एग्ज़ाम में तो कैलकुलेटर है नहीं, तो मैं जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। एग्ज़ाम में तो नहीं मिलेगा कैलकुलेटर, तो थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि जल्दी जल्दी कैसे करेंगे आप। डिवाइड में 4 आ गया, 4 को मत छेड़ना, ठीक है। ये परफेक्ट है, ये स्क्वायर रूट इसका निकल जाएगा। अब 3.5 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ये आपके पास आ जाएगा 12.25 डिवाइड बाई 4। फिर 6.5 मल्टीप्लाई 6.5, ठीक है। ये आपके पास आ गया 42.25। अब ये 42.5 में प्लस कर दो क्या 12.25, ये आपके पास आ जाएगा 54.5। अब इसका स्क्वायर रूट ऑफ 54.5 डिवाइड में 2 लिख रहा हूँ, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है, वो ऐसे आ गया। अब तुम्हें यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा किसका 54 पॉइंट इसका, ठीक है। तो वो आएगा 7.3824 ऐसा दिखा रहा है। अब इसको 2 से डिवाइड करना है, तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 3.69, यानी 3.7 आएगा अप्रॉक्सीमेटली। आपने लेना है, एक डिजिट तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल्स क्यों बोलता हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं और बड़ी बार देखा गया बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम्पल आ जाती है, फिर कैलकुलेशन की नहीं होती कि हाँ एग्जाम्पल है, सॉल्व है, देखा हमें आ गई। हाँ देखने से आ जाएगी, बट कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। अब एग्जाम्पल में क्या होता है, सॉल्व किया होता है, ठीक है, एनसीईआरटी वालों ने, तो वहाँ पर बड़े शॉर्टकट तरीके से आंसर लिख दिया होता है या कैलकुलेट कर दिया होता है। जिस तरह से कैलकुलेशन आपको दिख रही है ऐसा एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं किया हुआ है। स्लांट हाइट उसने डायरेक्ट ही लिख लिया 3.7, बस ये यहाँ तक किया, आगे डायरेक्ट ही लिखा हो। लेकिन ये कैलकुलेशन अगर आपको करनी पड़े तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये कैलकुलेशन आप अपने हाथों से 3 4 5 बार प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको ये कैलकुलेशन एग्जैक्ट पता चल जाए कैसे करनी है, क्या आंसर आ रहे हैं, इन डायमेंशन से क्या नंबर बैठता है, तो वही आंसर आना चाहिए। तो स्लांट हाइट आपकी 3.7 आ गई। तो इस क्वेश्चन में मेन काम यही है कैलकुलेशन वाला, जो स्लांट हाइट आपको निकालनी है। लट्टू वाला क्वेश्चन याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। दैट्स ऑल। आगे उसने पेंट करना है, तो पेंट में टोटल सरफेस एरिया तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसका बेस और इसका बेस दोनों जुड़ गए हैं, तो वहाँ पर एरिया ख़त्म हो गया, ठीक है। तो साइड वाला कौन का आएगा, साइड वाला हेमिस्फेयर का आएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो क्या होगा, कौन का लेटरल और हेमिस्फेयर का लेटरल 2πr²। जैसे दोनों में जो कॉमन है वो ले लो, जैसे r कॉमन है, पीछे πl, पाई भी कॉमन है, सॉरी, ठीक है। तो पाई और r कॉमन, पीछे बचा l, पाई r कॉमन, पीछे बचा 2 और एक r, ठीक। तो r का वैल्यू कितना था 3.5/2, पाई ले सकते हैं 22/7, जहाँ जो गिवन हो वो लेना, ठीक है। इसमें एज सच तो नहीं लिखा है मैंने गिवन। स्लांट हाइट आपकी 3.7 आ गई, -2 टाइम रेडियस आ गया 3.5/2। ये तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कट जाएगा 11। 3.5 11/7, 3.7 माइनस 3.5। मेरे बच्चे इसको आगे कैलकुलेट कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आंसर आए, कैलकुलेशन अब आपके हवाले। एग्जाम्पल 2 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
द डेकोरेटिव ब्लॉक इज मेड अप ऑफ टू सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फेयर। ये बड़ी मस्त है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब with the edge 5 and the hemisphere fixed on the top has a diameter 4.2। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक क्यूब है, ठीक है, ये बना दिया मैंने। हो सकता है एग्जाम में डायग्राम गिवन हो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट यहाँ हम बना रहे हैं खुद। ये क्यूब बना दिया जिसका एज 5 है, तो मैंने लिखा क्यूब और इसका एज जिसको हम साइड बोलते हैं इज 5 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर क्या रख दिया उसने, हेमिस्फेयर रख दिया फिक्स्ड ऑन द टॉप। अब आपको ये देखना है हेमिस्फेयर इसको पूरा कवर कर रहा है कि कम कवर कर रहा है। पूरा ये तभी कवर करेगा जब साइड ऑफ द क्यूब और डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर सेम होगा। अब यहाँ पर साइड है 5 और डायमीटर है 4.2, इसका मतलब पूरा कवर नहीं कर रहा, थोड़ा सा पार्ट उसका बच जाता है। यानी इस तरह से, ये क्यों इस तरह से समझा रहा हूँ कि थोड़ा बच जाता है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज में जाओगे उसमें सेम फिगर बनेगा और ये पूरा कवर कर रहा होगा हेमिस्फेयर क्यूब के फेस को, ठीक है। तो यहाँ पर ये कम है थोड़ा सा, ये ध्यान रखना। टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक का निकालना है। देखो दूसरा है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का रेडियस चाहिए, जल्दी से लिख लो। कितना है रेडियस हेमिस्फेयर का? सर हेमिस्फेयर का रेडियस है 4.2 का हाफ, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। एरिया कैसे आएगा समझो अब ध्यान से। एरिया कैसे आएगा? टोटल एरिया, सबसे पहले आपने क्यूब का एरिया लिखना है टोटल वाला, 6 इंटू साइड स्क्वायर। लेकिन इसमें से कुछ पोर्शन माइनस होगा, क्यों? मेरे बच्चे ध्यान से समझो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया वाली एक्सरसाइज यार थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, वो थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे जब आपने इसके ऊपर ये हेमिस्फेयर रखा ना, तो हेमिस्फेयर ने क्या किया, एक फेस का ये वाला पोर्शन उड़ा दिया। जैसे आपके घर की छत के ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है, तो जिस जगह पर पानी की टंकी रखी हुई है उतना छत का जो सरफेस है वो गायब हो गया, वो गायब है, उतना एरिया कम हो गया। तो बेस है सर्कुलर, तो एक सर्कल कम होगी, ये ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ऊपर जो ये हेमिस्फेयर रखा, इसका एरिया आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे छत पे पानी की टंकी है, तो टंकी का जो साइड वाला पोर्शन है वो एरिया तो लेना ही पड़ेगा पूरा कंप्लीट। ये हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर का एरिया लेना पड़ेगा। तो वो कितना आएगा? वो कितना आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर आपको कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस एक सर्कल इसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये और ये सिंप्लीफाई हो गए। दैट्स ऑल। अब यहाँ साइड का वैल्यू डाल दो, पाई का जो भी वैल्यू दिया है वो लिखो, ठीक है। और रेडियस जो आपको दिया हुआ है 2.1 इंटू 2.1, इसको अलग कैलकुलेट करो, इसको अलग कैलकुलेट करो, दोनों को प्लस कर दो, जो आपका आया दैट इज द टोटल एरिया। कॉन्सेप्ट समझना है और ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आप कर लोगे, ये मेरे को पता है, तो ये प्लीज आप कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4, दो एग्जाम्पल्स बच गई। एग्जाम्पल 3 देखिए, फिगर आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, मैंने यहाँ बनाया नहीं है। क्यों नहीं बनाया? थोड़ा समझाना है, इसलिए थोड़ा सा खुद बनाएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अ वुडन टॉय रॉकेट इन द शेप ऑफ कोन, ठीक है। रॉकेट एक कोन की शेप में माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। देखो डायग्राम कुछ इस तरह से, ऐसे इस कोनिकल पार्ट है और इसके बेस में सिलेंडर लगा दिए ऐसे। सिलेंडर थोड़ा छोटा है, क्लियर। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26, एंटायर रॉकेट 26, ये समझो आप ध्यान से, ये टोटल है 26, क्लियर। वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6, कोनिकल पार्ट की जो हाइट है, कोनिकल पार्ट यानी ये वाला पार्ट, इसकी 6 सेंटीमीटर है। अब सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी बची? 20 सेंटीमीटर। ये चीज़ें बस सीखनी है आपको। 26 6 गया। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज़ द डायमीटर 5 सेंटीमीटर। जो कोनिकल पोर्शन है उसका जो डायमीटर है, अब मुझे हेडिंग देनी पड़ेगी, कोन का रेडियस डायमीटर 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 सेंटीमीटर, क्लियर है। देखो उसके बाद कहता है द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल इज 3, सिलेंडर का 3 है, तो हेडिंग देता हूँ मैं सिलेंडर, इसका रेडियस लिख लेता हूँ 3/2। कोन का ज़्यादा है, सिलेंडर का कम, लिख दिया। अब कोन की हमें स्लांट हाइट चाहिए, स्लांट हाइट क्या गिवन है? नो। इसकी हमें हाइट पता है 6, इसका हमें रेडियस पता है, तो हमें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी।
तो स्लांट हाइट है एल स्केयर प्लस एच स्केयर, ये मिसिंग है। व्हाट इज आर? रेडियस, कोन का रेडियस, इट इज़ 5/2 का स्केयर। हाइट, कोन की हाइट 6 का स्केयर। थोड़ी कैलकुलेशन करें, एल स्केयर इक्वल टू 25/4, ये हो गया 36। एल स्केयर 4 एलसीएम 25, 6 चौका 24, 24 2 चतिए 12 2 144। एल स्केयर इज इक्वल टू 169/4। परफेक्ट है दोनों, 13/2 दैट इज 6.5। तो स्लांट हाइट आ गई 6.5 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट भाई प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला क्वेश्चन जो बता रहा हूँ उनको अच्छे से करो बच्चे, ठीक है। तो इसका आ गया कोन, इसके आगे स्लांट हाइट, सिलेंडर की हाइट चाहिए तो वो 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक हो गया, जितनी इन्फॉर्मेशन थी उससे हमें जो चाहिए था वो हमने निकाल के रख लिया, क्योंकि एरिया निकालना है इसमें। अब एरिया कितना निकालना है, कैसे निकालना है, वो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। मेरे बच्चे ये बोल रहा है इफ़ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, जो कोनिकल वाला पार्ट है उसको ऑरेंज कलर का पेंट करना है, ये ध्यान से समझना, ऑरेंज कलर का पेंट करना है। एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो कलर, सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो कलर करना है। फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच, अलग अलग पेंट करो और बताओ कितना। कोनिकल ऑरेंज है तो मैं ऐसा करता हूँ रेड कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर कोनिकल पोर्शन का जो एरिया होगा वो कैसे आपको समझना है। पहले तो लेटरल आएगा साइड वाला, पाई आर एल। अब यहाँ पे समझो ध्यान से मेरे बच्चे, सिलेंडर ने जितना कवर किया ना ये पार्ट कोन का, उधर पेंट आप नहीं कर पाएंगे, ना सिलेंडर को पेंट कर पाएंगे ना ही कोन को पेंट कर पाएंगे। ये वाला पार्ट पेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि एक दूसरे के साथ ये चिपक गए ना, तो पेंट कहाँ से होगा ना। अगर मैं अपने हाथ पे ये पेन रख देता हूँ ना, पेन का बेस ये पेंट हो पाएगा और मेरे हाथ पे जो पेन आया ना इस पोर्शन पे पेंट हो पाएगा। क्लियर है? तो ये वाला पेंट हो नहीं पाएगा, तो तुम्हें जो पेंट करना होगा कोन का पार्ट वो ये वाला पेंट करना होगा ये। अब ये कैसे लिखोगे फॉर्मूले में कि मुझे ये पेंट करना है, तो इसका क्या फॉर्मूला बना, कोन का जो पूरा बेस है, कोन का जो पूरा बेस है उसमें से सिलेंडर का बेस माइनस कर दो, क्योंकि सिलेंडर के बेस ने उस जगह को कवर कर दिया। तो सबसे पहले आपने कोन का यहाँ पर बेस लेना है जिसका रेडियस है पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है सिलेंडर का बेस जिसका एरिया तो सेम ही आएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस डिफरेंट है तो इसको R1 ले लेंगे। सिलेंडर का रेडियस डिफरेंट है, R1 रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑरेंज कलर का पेंट होगा। बस इसमें वैल्यूज डालो, कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ गया। इसमें पाई कॉमन है दैट यू कैन टेक, पीछे RL बचा, पाई कॉमन है R स्क्वायर बचा, और एक पाई कॉमन है तो R1 का स्क्वायर बचा। पाई 3.14 बोला है। रेडियस कोन का यहाँ लेना है 5/2। स्लांट हाइट हमने कितनी निकाली, इट इज़ वेर इट इज़ 6.5, तो 65/10 प्लस रेडियस, ये वाला रेडियस कोन का है 5/2, ठीक है, इंटू 5/2। R1 रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज 3/2 इंटू 3/2। अलग अलग टर्म को कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर दो, 3.5 से इंटू करो, येलो ऑरेंज कलर का पेंट आ जाएगा। अब करेंगे हम येलो कलर का पेंट, येलो कलर वाला। अब वो क्या होगा येलो कलर का, ठीक है। येलो कलर का पेंट क्या होगा, येलो कलर का पेंट करना आपने सिलेंड्रिकल पार्ट को, सिलेंड्रिकल पार्ट को ध्यान से समझो। अब ये है पूरा सिलेंडर, ठीक है, रॉकेट है, इसके बेस को भी पेंट करना आप। बस ये नहीं पेंट कर पाएंगे जो कोन से चिपका हुआ पार्ट है, तो इसका लेटरल आएगा और एक बेस आएगा, वेरी सिंपल। तो क्या होता है लेटरल, 2πRh, R1 लिख लेना, सिलेंडर का रेडियस हमने R1 से लिखा हुआ, और एक सर्कल ऐड करनी पाई आर स्क्वायर, R1 लिखना, दैट्स ऑल। इसमें पाई और R1 कॉमन है, पीछे बचा 2h, ठीक है, और पाई R1 तो यहाँ बचा R1। बस इसमें वैल्यूज डालो सिलेंडर की, 3.14, रेडियस 3/2, 2 हाइट इसकी 20 प्लस 3/2। ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेट करो, दैट्स ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रॉकेट वाली। एग्जाम्पल 4th, ये भी बच्चे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। एक्चुअली मयंक ने एक वर्ड बात बनाया, वो किस टाइप का है देखो।
ऐसे कोनिकल है, सॉरी बाहर से सिलेंड्रिकल है और अंदर ऐसे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। अब वर्ड बात है, पंछी आएंगे इसमें नहाएंगे, है ना, पंछी आएंगे इसमें नहाएंगे, तो क्या है यहाँ पे पानी है। तो हमें टोटल इसका एरिया निकालना है। अब यहाँ कन्फ्यूज़न ये होती है कि अगर मैं इसको जोड़ दूँ ऐसे, तो यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर ये वाला बेस क्यों नहीं लिया। मेरे बच्चे ये वाला बेस हमने नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर कोई भी कवर नहीं है, यहाँ पर उसने 4 लेग्स लगाई हुई हैं। आप पिक्चर देखेंगे अगर अपने बुक में, तो यहाँ पर उसने लेग्स लगाई हुई है, इसको मतलब इसका स्टैंड जो है, तो ये वाला बेस नहीं है वहाँ पर। तो इसलिए आपको सिलेंडर का रेडियस लेना है और सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया लेना है और हेमिस्फेयर का लेना है, दैट्स ऑल। तो ये वाला बेस वहाँ पर इंक्लूडेड नहीं करना है, ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। तो इसका जो एरिया बनेगा वो बनेगा 2 पाई आर एच, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फेयर का, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का रेडियस सेम होगा, हाइट वाइट सब कुछ इसमें दिया हुआ है, बस यूनिट सेम कर लेना है इसमें, ठीक है। तो इधर आपका 2 पाई और आर ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका h बचेगा, 2 पाई आर कॉमन और यहाँ पे r बचा। बस इसमें वैल्यूज डाल के बच्चे ये कैलकुलेट कर लेना। तो आज की ये 4 एग्जाम्पल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारी तो एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, तो ये 4 एग्जाम्पल्स कर लेना। हो सकता है इसमें से कोई एक एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए या फिर प्री बोर्ड में आ जाए। तो आज के लेक्चर में इतने बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक।